हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, दुनिया में एक डॉल का क्रेज पैदा हो गया है, लबूबू डॉल। चाइना हो, साउथ कोरिया हो, अमेरिका हो या यूके यूरोप हो, लोग लाइंस में खड़े होकर इस डॉल को खरीद रहे हैं। इस डॉल को खरीदने के लिए लड़ाइयां तक हो रही हैं। 2024 में इन डॉल्स का रेवेन्यू $400 मिलियन से भी बढ़ गया था। कई लोग इस डॉल को डिमोनिक भी मानते हैं, यानी ये डॉल शैतानी है। रियलिटी क्या है, आइए ये सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, ये डॉल्स सबसे पहले 2015 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इनको एक आर्टिस्ट केसिंग लंग ने डिजाइन किया था। इसने एक स्टोरी सीरीज लिखी थी, द मॉन्स्टर्स। लबूबू डॉल इस स्टोरी सीरीज का हिस्सा थी। 2022 में ये डॉल्स चाइना में मशहूर होना शुरू हो गईं। चाइना में एक स्टोर था जिसका नाम पॉप मार्ट है। इस स्टोर में लबूबू डॉल्स बिकना शुरू हुई और फिर चाइना में इन डॉल्स का क्रेज पैदा हो गया। पॉप मार्ट आज लबूबू डॉल्स का सबसे बड़ा रिटेलर बन गया है। लेकिन दोस्तों, ये डॉल्स इतनी ज्यादा मशहूर कैसे हो गईं? इनमें ऐसी क्या खास बात थी? 2022 के एंड में जब चाइना कोरोना वायरस से रिकवर कर चुका था, तो चाइना में लोगों को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी और इसीलिए लोग इन डॉल्स को खरीदने लगे थे। लबूबू डॉल्स दिखने में काफी डिफरेंट लगती थी और शायद यही वजह थी कि ये अजीब डॉल्स चाइना में मशहूर होती गईं। लेकिन फिर आया 2024 का साल, जब साउथ कोरिया के के पॉप बैंड ब्लैक पिंक की एक मेंबर लीजा ने लबूबू डॉल का एक की चेन अपने बैग पर लगाया हुआ था। और दोस्तों, यहीं से लबूबू डॉल का क्रेज पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया। दुनिया में कई प्रोडक्ट्स इसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और फिर लोग इन चीजों को स्टेटस सिंबल बना लेते हैं। जूतों की एक कंपनी पेलेस ने एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था। ये कंपनी बहुत कम कीमत में जूते बेचती है, लेकिन फिर इस कंपनी ने एक आलीशान स्टोर बनाया और यहाँ अपने सस्ते जूते काफी महंगी प्राइस में बेचना शुरू कर दिए। और फिर एक अजीब बात हुई, लोग आकर उसी महंगी कीमत में इनके सस्ते जूते खरीदने लगे। लोगों ने सोचा कि ये महंगे जूते ट्रेंड में चल रहे हैं। इसी तरह कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट करती हैं, सोशल मीडिया के जरिए इनके ट्रेंड्स बनाती हैं और लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। लबूबू डॉल्स की भी यही कहानी है। लोग इन डॉल्स को सिर्फ एक ट्रेंड फॉलो करने के लिए खरीद रहे हैं, इसीलिए इन डॉल्स की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि इनकी शॉर्टेज हो गई और तभी लोग इन डॉल्स को खरीदने के लिए लड़ाई तक करना शुरू हो गए। साउथ कोरिया में तो पॉप मार्ट के सारे स्टोर्स बंद कर दिए गए थे ताकि यहाँ लोगों की लड़ाइयां ना हो। दोस्तों, लबूबू डॉल्स को बहुत ही अकलमंदी से बेचा जा रहा है। इस डॉल के कई कैरेक्टर्स बनाए गए हैं और इनको एक मिस्ट्री बॉक्स में बेचा जाता है। लोगों को एक्साइटमेंट होती है कि अंदर से किस कैरेक्टर की डॉल निकलेगी। कई डॉल्स बहुत रेयर होती हैं और जिस इंसान की ये डॉल निकल आए वो खुशी से पागल हो जाता है। बहुत से लोग इन रेयर डॉल्स को इंटरनेट पर बेचने के लिए भी लगा देते हैं और बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। लोगों को अपने पास ऐसी लबूबू डॉल्स चाहिए जो किसी और के पास ना हो और यूं दुनिया में लबूबू डॉल्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। एक नॉर्मल सा खिलौना अब एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। दोस्तों, अब अगला सवाल यह है कि क्या लबूबू डॉल्स वाकई में डिमोनिक हैं? क्या इस गुड़िया में कोई शैतानी ताकत है? इसके लिए हमें पज़ुज़ू को जानना होगा। पज़ुज़ू एक शैतान को कहते हैं। इराक में एक एरिया है जिसका नाम मेसोपोटामिया है। इस शैतान की कहानी यहीं से मशहूर हुई थी। कहानी मशहूर थी कि यह शैतान आधा इंसान और आधा जानवर लगता है। मशहूर हॉरर फिल्म सीरीज द एग्जॉर्सिस्ट में भी इसी शैतान यानी पज़ुज़ू को दिखाया गया है। पज़ुज़ू की कहानी सच है या झूठ, लेकिन कई लोग मानते हैं कि लबूबू डॉल्स के अंदर यही शैतान यानी पज़ुज़ू आ सकता है और तभी लोग इन डॉल्स से डरना शुरू हो गए। एक और कंट्रोवर्सी ये हुई कि सिम्पसन्स कार्टून की एक एपिसोड सामने आ गई जिसमें दिखाया गया था कि खुदाई के दौरान एक पुरानी पज़ुज़ू शैतान की डॉल मिलती है। इस डॉल को सिम्पसन्स के घर भेज दिया जाता है, लेकिन इस डॉल में शैतान होता है और यही शैतान सिम्पसन्स फैमिली की बेटी मैगी को पोजेस कर लेता है। हालांकि सिम्पसन्स में लबूबू डॉल्स का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन लोगों ने पज़ुज़ू को लबूबू डॉल से जोड़कर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना ली। दोस्तों, क्योंकि इन डॉल्स का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि लोग इस डॉल के मुतालिक हर तरह की बातें कर रहे हैं और फायदा आखिर में लबूबू डॉल्स को बनाने वाली कंपनी को ही हो रहा है।
इन कंट्रोवर्सीज के जरिए उन लोगों को भी इन डॉल्स के मुतालिक पता लग रहा है जो इनको जानते तक नहीं है। कई दफा तो ऐसी बातें जानबूझकर सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं ताकि उस कंपनी को मजीद पब्लिसिटी मिले। बहरहाल जब तक लबूबू डॉल्स का ट्रेंड और इनकी हाइप दुनिया से खत्म हो जाएगी, तब तक इसको बनाने वाली कंपनी अरबों डॉलर्स कमा चुकी होगी और फिर दुनिया में किसी और चीज का ट्रेंड चल पड़ेगा और लोग उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।